आज खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फितनतुल खवारिश के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है, जिसमें मुतअद्दिद अहम कमांडर्स को मनतकी इंजाम तक पहुंचाने के हवाले से बड़ी इतलात मौसूल हो रही है। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ अचानक के चीन के प्रेसिडेंट के साथ व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात हो चुकी है, उसके मकासद क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज तारीख है 20 मई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो चीन का दौरा हो चुका था, उस दौरे के मुकम्मल होने से पहले ही जिस तरीके से अमेरिकी सदर समेत पूरे वफद की जानिब से चीन से मिलने वाले जितने भी ताइफ थे, वो उन्होंने वहां से फौरी तौर पर अपने मुल्क के रवाना होने से पहले ही उन्होंने एयरपोर्ट पर तमाम जितने भी तोहफे चीन की जानिब से मिल चुके थे, उनको वहीं छोड़कर वहां से निकल चुके थे। यानी सिक्योरिटी रिस्क करार देकर कि हम कोई भी चीन से कोई भी ऐसा तोहफा लेकर अपना मुल्क नहीं जा सकते हैं, अपने लिए कोई भी सिक्योरिटी रिस्क जो है हम लेना नहीं चाहते हैं। और इसी वजह से ये फौरी तौर पर जब वहां से रवाना हो गए तो तमाम जितने भी ताइफ जो मिल चुके थे चीन की जानिब से, वो तमाम जो हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर ही वहां छोड़कर वहां से निकल गए थे। बाकायदा जो अमेरिकी सदर है उसकी टीम को इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी कि चीन से मिलने वाले तमाम ताइफ को वहीं छोड़कर वापस आ जाएं, कोई भी किसी भी चीज को लेकर नहीं आ सकता है। अब जो ही चीनी हुकाम को इस हवाले से मालूम होने के बाद उनको यकीनन इससे बड़ा अफसोस भी हुआ और उन्होंने इससे अमेरिकी जो एक्ट है इससे उन्होंने नाराजगी का भी इजहार किया, लेकिन खुल के उस तरीके से इस पर बात नहीं की गई। और यह भी वाज़ेह हो चुका है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का चीन का जो दौरा था वो उस तरीके से कामयाब नजर नहीं आया, जिस तरीके से वो चीन से बहुत से चीजों पर जो हैं, बिलखुसूस ईरान के मामले पर जिस तरीके से बातचीत करके वो मनवाना चाहते थे, उस तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और ये भी वाज़ेह हो चुका है कि चीन के दौरे के मुकम्मल होने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर मुमकिन हमले के हवाले से जिस तरीके से प्लानिंग की गई थी, और इसी हफ्ते एक बहुत बड़े हमले की प्लानिंग उनकी जानिब से मुकम्मल की जा चुकी थी। और ये वाज़ेह हो रहा था कि ईरान के अंदर जो है वो जो 5 के करीब पे ईरान को जो डिमांड से एक बार फिर दोबारा अमेरिका की जानिब से ईरान के सामने रखे गए थे, उसमें वाज़ेह किया गया था कि ईरान 40 किलोग्राम अफजुदा जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करें, और इसके साथ साथ आपने हार्मूज को दोबारा पुराने पोजीशन पर लेकर आए। और फिर साथ साथ ये भी कहा गया कि 30% भी जो मुंजमद असासे हैं ईरान के, उनको बहाल करने के हवाले से यकीन उस तरीके से यकीन दहानी जो है अमेरिका नहीं करवा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया था कि घड़ी की टिक टिक की आवाज के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता ईरान पर हमले के जो वक्त जो है वो कम होता जा रहा है और ईरान को आखिर में मुफाहमत के लिए भी वक्त नहीं मिलेगा, ये अमेरिका की जानिब से वाज़ेह किया गया था। लेकिन बाद में यह इत्तलात मौसूल हो गई कि अमेरिकी सदर ने वाज़ेह कर दिया कि बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब कतर की जानिब से वाज़ेह तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया कि आप ईरान के ऊपर हमला न करें बल्कि मुज़ाकरात को फोकियत दे दें, क्योंकि उससे हमारा ज्यादा नुकसान होगा। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वे वाज़ेह अल्फाज में कहा जा चुका था। लेकिन उसके बाद अब अमेरिकी अखबारों की जानिब से खुद ये खौफनाक किस्म का इंकशाफ जो है वो सामने आ चुका है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात या फिर सऊदी अरब की जानिब से या कतर की जानिब से ईरान पर मुमकिन हमले को लेकर मना नहीं किया गया है, रोका नहीं किया गया है, बल्कि पेंटागन ने खुद जो है डोनाल्ड ट्रंप को मुतनब्बह किया है कि ईरान पर हमला नहीं किया जाए, क्योंकि हम जो मकासद और जो हम आदाफ को अचीव करना चाह रहे हैं वो किसी सूरत जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। ये वाज़ेह अल्फाज में जो है कहा गया है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उस हमले को रोक चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के चीन का दौरा नाकाम होने के बाद रूसी सदर की जानिब से व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरीके से चीन का दौरा किया और उस दौरे में दोनों जो रहनुमा थे उनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में जो मौक़िफ़ सामने आया है वो बड़ा तेलख खेज से, और अमेरिका को एक बार फिर दोबारा और उन्हें वाज़ेह अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं, जिसमें चीन के प्रेसिडेंट ने शी जिनपिंग ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ जो है वापस जाने के खतरे से दो चार है, इसको फौरी तौर पर जो है वो रोकने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो रूस के जो प्रेसिडेंट हैं
उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि जो चीन के साथ रूस के जो ताल्लुकात हैं वो गैर मामूली हैं और हमारे ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे और दुनिया में अमन कायम करने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। यूँ इस वक़्त चीन का जो अमेरिकी सदर के दौरे के बाद है और फौरी तौर पर जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा हो चुका है चीन का, ये यकीनन जो है एक बहुत बड़ा अहम दौरा है और ये दुनिया को मैसेज दिया जा रहा है कि हम कल भी एक थे और आज भी एक हैं। अगर ईरान पर मुमकिन हमला होता है तो एक बार फिर दोबारा हम मुत्तहिद होकर हम ईरान का साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि एक बार फिर दोबारा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा देखने को मिल रहा है। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तेज हो चुकी है, जिसमें बनू में पुलिस एहलकारों पर जिस तरीके से अटैक हुआ, 15 पुलिस एहलकार शहीद हुए। फिर उसके अलावा बाजोड़ में जिस तरीके से अटैक किया गया, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों को हिट किया गया, पोलियो की टीम को हिट किया गया। यानी पिछले तकरीबन 10 दिनों में मुतादिद बड़े हमले हो चुके हैं, जिसके बाद जिस तरीके से बनू पुलिस की जानिब से खुद बगावत करके उन्होंने एक इत्तेहाद कायम करके शोदाए बनू पुलिस के इंतकामी कार्रवाई के नाम पर जो है उन्होंने 300 के करीब पुलिस एहलकारों ने जिस तरीके से मुत्तहिद होकर फितरतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया, जिसमें 5 के करीब खवारिज को मारा गया है। लेकिन आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया है और ये जो ऑपरेशन था ये क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन था और उसमें कहा जा रहा है कि इस ऑपरेशन में 24 घंटों के अंदर ही 22 दहशतगर्दों को हलाक करने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं और एक बहुत बड़ा हमला था जिससे ये 22 के करीब जो हैं दहशतगर्दों को मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। बनू में होने वाला अटैक और उसके बाद बाजोड़ में होने वाला अटैक, अब ये जो जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको मारा है, इन तमाम जितने भी हमले हो चुके हैं इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलने के हवाले से पाकिस्तान मुतादिद शवाहिद जो हैं एक बार फिर दोबारा चीन के सामने भी वाज़ेह कर चुका है और दुनिया को बता चुका है कि इसमें भी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने के हवाले से ठोस शवाहिद मौसूल हो रहे हैं। कल भी हमने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से भी पार्लियामेंट हाउस में हमने बात की थी कि क्या अफगानिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं। उन्होंने ये दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया कि अफगानिस्तान के साथ दोबारा बात किसी सूरत नहीं हो सकती है जब तक अमली तौर पर जो हैं जो कार्रवाइयों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए अमली इक़दामात अफगानिस्तान की जानिब से नहीं उठाए जाते हैं और जब तक तहरीरी तौर पर यकीन दहानी के साथ साथ अमली इक़दामात की ज़रूरत है। लेकिन अफगान तालिबान उस तरीके से अमली इक़दामात अभी भी उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।